भाई साहब, सपा की मानसिकता जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। सपा का नारा था खाली प्लाट हमारा था, तो कब्जाधारी जो थे वो भी जाति विशेष के लोग थे, और जो समाजवादी पार्टी है वो तो गुंडा पार्टी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। सपा ज्वाइन करने के बाद लोगों की मानसिकता पहले अच्छा रहता है, वो सपा मानसिकता ही ऐसी है। सपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, वो सिर्फ गुंडाई और बदमाशी उचक्कई यही है बस, और कुछ नहीं है उसमें। ये जी फार गुंडा वाली पार्टी है। जैसे लोग अभी एबीसीडी पढ़ा रहे हैं पीडीए वाली, जी फार माने गुंडा। और ये गुंडों की पार्टी, गुंडों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जब बाबा का बुलडोजर चले गए तो अच्छे अच्छे डरते हैं। यूपी पुलिस क्या यहाँ अच्छे अच्छे ऊपर चले गए, बड़े बड़े गुंडा चले गए, तो ये कहाँ बचेंगे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। लखनऊ के गुरुद्वारा नाका में सपा के जो नगर अध्यक्ष थे उन्होंने गुंडाई दिखाई है। वहां के जो सेवक थे मुक्तेश्वर नंद को बंधक बना करके उनको मारा पीटा है और खाली कराने का प्रयास किया है। ऐसे में सपा के जो लोगों का जो तांडव चल रहा है, ऐसे में आखिर लोगों की सोच क्या है, लोगों का कहना क्या है कि आखिर इनकी गुंडाई क्या है। हालांकि लखनऊ पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, अभी तक उनके खिलाफ और कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। आखिर लखनऊ के गुरुद्वारा में जो बवाल हुआ है, जहां पर सपा के नगर अध्यक्ष ने वहां के जो सेवकधार थे मुक्तेश्वर नंद को बंधक बना लिया था, आखिर ऐसे में ये सपा का क्या मानसिकता है? भाई साहब, सपा की मानसिकता जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हों, जो 302 दंगा कराते हों, जो जाति विशेष की राजनीति पीडीए के माध्यम से कर रहे हों, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? सपा का नारा था खाली प्लाट हमारा था, तो कब्जाधारी जो थे वो भी जाति विशेष के लोग थे, जो कब्जा करने गए थे गुरुद्वारे में। और जिन आतंकवादियों का मुकदमा वापस अखिलेश यादव ने लिया था वो भी जाति विशेष के लोग, तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। उनसे सिर्फ आप गुंडागर्दी करा लीजिए, प्लाट में कब्जा करा लीजिए, बहन बेटियों को छिड़वा लीजिए। समाजवादी पार्टी को इसके अलावा और कुछ नहीं आता, उनके कार्यकर्ताओं को भी इसके अलावा कुछ नहीं आता। यूपी पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने कार्य? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनमें कब्जा न किया जाए। ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल पर कब्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। और जो समाजवादी पार्टी है वो तो गुंडा पार्टी है, समाप्त पार्टी है, ये सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। कब्रिस्तान के उसमें इन लोगों ने कितने प्लाट कब्जाए, इन्होंने मंदिरों को तोड़वाया, इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे लिए। ऐसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? इस बार ये समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। क्या नाम है? जी अभिषेक ओझा। अभिषेक जी, जिस प्रकार से लखनऊ गुरुद्वारा में कांड हुआ है, ऐसे में आप क्या कहेंगे वहाँ के हालात पे? बिल्कुल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए कायदे से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम सभी मतलब, और सपा का तो शुरू से, जैसे हमारे भाई ने बताया, सपा की तो मानसिकता ही वैसी रही हमेशा मतलब जो है गुंडाई, हमेशा मतलब जो है। सपा ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखती क्यों है? क्योंकि वो मानसिकता ही वही है। सपा मतलब जो है आदमियों, वहाँ सपा ज्वाइन करने के बाद लोगों की मानसिकता पहले अच्छा रहता है, वो सपा मानसिकता ही ऐसी है। सपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, वो सिर्फ गुंडाई और बदमाशी उचक्कई यही है बस, और कुछ नहीं है उसमें। भाजपा में जितने कार्यकर्ता सब आपको मिलेंगे, सब ग्राउंड जीरो में अपना मतलब जो है योगदान देने वाले मिलेंगे। और सपा में फोटो खिंचा के और बस नपते हो, यही। यूपी पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए इस मामले में? पुलिस जो है पूरी तरह मतलब एक्टिव है, और मैं तो चाहता हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको जेल में डालने का काम किया जाए। हमारे साथ और भी बताएंगे कि आखिर नाका का जो कांड है कैसे रहा है, कि क्या है कि सपा में इतनी तरीके से लोग बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं राजधानी जैसे शहर में, आखिर क्या है इसके पीछे? ये जी फार गुंडा वाली पार्टी है। जैसे लोग अभी एबीसीडी पढ़ा रहे हैं पीडीए वाली, जी फार माने गुंडा। और सपा हमेशा गुंडों की पार्टी कहलाई जाती है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा वहां बैठा गुंडा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी आपने विधानसभा में कहा है। तो गुंडों की पार्टी है, जो भी खाली प्लाट है वो इनका है। ये सोचते हैं हमारे बाप दादा की वो पौती है, जो भी खाली पड़ जाए, चाहे ग्राम समाज की जमीन हो, चाहे नगर की जमीन हो, इन्होंने हमेशा प्लाट कब्जा करने का हमेशा इनकी सोच रही है। और ये गुंडों की पार्टी, गुंडों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो आपका घर कब्जा करेंगे, आपकी बहन बेटी पकड़ेंगे, लगातार आप न्यूज में देखते होंगे, यही चल रहा है। तो मैं तो योगी जी की सरकार है। गुरुग्राम से बंधक बनाया अवधेशानंद नंद जी को, ये आखिर कितनी बड़ी बात है? यूपी पुलिस को क्या एक्शन इस पर लेना चाहिए, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? बहुत ही गलत बात है। हमारे जो गुरुद्वारा के सिख भाई हैं,
बहुत ही वो धर्म को मानने वाले होते हैं, जल्दी किसी से बोलते नहीं हैं, बहुत ही अच्छा नेचर उनका सबके प्रति रहता है। तो बहुत ही गंदा कृत्य किया है जो सपा के लोगों ने। तो योगी जी की पुलिस है, मैं तो डीजीपी महोदय से, योगी जी से, सबसे आग्रह करूंगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इनका इनकाउंटर करके इनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जाना चाहिए। मेरी तो यही मांग है, ऐसी कार्रवाई करें कि नाजीर बने। ये कब्जा करने की जो इनकी मानसिकता है ये इनके बिल्कुल दिमाग से चली जाए। बिल्कुल इनके सोच लाते कहाँ से सपा वाले हैं जो इस प्रकार का कांड करते हैं? ये सब गए पढ़े लिखे लोग आते हैं सपा में, भर्ती ही किए जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग यही है। जैसे दहशतगर्द वहाँ भर्ती गए थे लश्कर तोयबा में, वैसे सपा में यहाँ दहशतगर्द हैं, ये गुंडे हैं। इनका काम ही है कि आए हैं तो बस पैसा कमाएंगे, घर कब्जा करेंगे। ये कभी जनसेवा की यूपी पुलिस नहीं डरते हैं क्या? क्यों नहीं डरते हैं? जब बाबा का बुलडोजर चले गए तो अच्छे अच्छे डरते हैं। यूपी पुलिस क्या यहाँ अच्छे अच्छे ऊपर चले गए, बड़े बड़े गुंडा चले गए तो ये कहाँ बचेंगे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, किसी भी जात का कोई गुंडा रहा हो, कोई बचा नहीं है, तो ये भी नहीं बचेगा। ये थे हमारे साथ चित्रकूट के विकास जी, जो कि इन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी की सरकार में कैसा भी गुंडा, अतीक जैसे बड़े गुंडों को तो उत्तर प्रदेश से खात्मा कर दिया गया है। आखिर जब यूपी पुलिस का एनकाउंटर वाली गोली चलेगी तो आखिर एक जो कब्जा करते हैं G4 गुंडा वाली जो सरकार रही है, पिछले वर्षों में कई काम किया है, ऐसे में लोगों को सबक यूपी पुलिस जल्द सिखाएगी। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।